माननीय विश्ववासियों, देशवासियों, प्रणाम। आज मैं प्रवचन के रूप में विष्णु भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म की बात करूं। पद्म माने कमल। तो अभी बहुत चर्चित है देश में कमल। कमल फूल जो है विष्णु भगवान के चार चक्र में एक चारों हाथ में से एक हाथ में कमल फूल विराजते हैं। पद्म चारों चक्र जो अस्त्र है, चार अस्त्र में से एक अस्त्र कमल फूल। कमल फूल की विशेषता ये है कि कमल निर्लेप है। निर्लेप का मतलब लिपायमान नहीं है, न भोग में लिपायमान है, न योग में लिपायमान, किसी में लिपायमान नहीं है। धर्म पाप में लिपायमान भोग नहीं रहता है कमल। कमल निर्लेप है। निर्लेप है मतलब किसी भी कीचड़ में फेंक दीजिए और वो कमल को उठाइए वहाँ से, तो कमल फूल में कीचड़ नहीं लगेगा, जो भी है जल जाएगा और कमल फूल जैसे तैसे रहेगा। इतना पवित्र है, इतना उसमें सद्गुण भरा हुआ है। तो उस कमल और पवित्र फल जो है विष्णु भगवान के हाथ में रहते हैं। वो कमल जो है इतना प्रिय, इतना लोकप्रिय है विष्णु भगवान के लिए भी। वही हम सभी भारतवासी को कहता हूँ कि आप भी उसी कमल को अपनावें। उस कमल को मोहर लगा के या बटन दबा के जितावें कमल को, और कमल के अनुकूल अपने सांचे, उसी सांचे में ढालें। आप लोग भी निर्लेप बने, कमल फूल के जैसा निर्लेप। न पाप सवार हो, न पुण्य हावी हो, किसी में लिपायमान नहीं, निर्लेप, निष्पक्ष और कमल फूल के जैसा पवित्र। ये मैं आपको बतला रहा हूँ। दूसरी चीज है कि उनका हथियार है चक्र। तो चक्र तो जानते ही हैं कि चक्र जो है गर्दन काट देते हैं। जो भयंकर पाप किया हुआ है, जिस पाप का कोई अंत नहीं कर पाता, उस पापी का अंत वो सुदर्शन चक्र से करते हैं। बहुत बड़े बड़े पापी जो है सुदर्शन चक्र के से गर्दन काट के खत्म कर देते हैं। तीसरा चक्र है गदा। गदा जो है उनका इतना प्रभावशाली गदा है। गदा का गुण अभी दुर्योधन से पूछे तो राजभोग का बहुत बड़ा लोभी दुर्योधन परिवार है, कौरव सब भाई, वो लोग अभी स्वर्ग में गुण गाता है गदा का। गदा का गुण गाता है इसलिए कि गदा के ही चलते आज वो स्वर्ग में है। गदा अगर नहीं प्रहार करता तो वो अभी तक नरक में ही गोबर भोगते रहते राजभोग के नाम पर, लेकिन स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। तो ये विष्णु भगवान का गदा का प्रभाव है कि कौरव तो सब भाई स्वर्ग गया है, इनके सभी सेना के महारथी लोग भी स्वर्ग में पहुंचे। तो गदा का ये भी प्रभाव है, गुण भी है। चौथा अस्त्र है उनका शंख। और शंख जो क्या है, शंख अस्त्र ऐसा है कि वो आवाज देता है, सुनता है सब लोग उनका शंख का आवाज। लेकिन वो शंख जो है क्या दंड देता है सबको, मृत्यु से भयंकर दंड। मृत्यु से भयंकर दंड किसको मिलता है, जो सीनर है, किलर है, क्रिमिनल है अंग्रेजी में, हिंदी में जो अपराधी है, पापी है, हत्यारा है, ऐसे लोगों को मृत्यु से भयंकर दंड मिलता है। और ऐसा दंड जो वो डॉक्टर के पास कह भी नहीं सकता है कि मुझको कौन सा कैसी तबीयत खराब है, मृत्यु भयंकर दंड भोग रहा है। और व्यक्त दंड, ऐसा दंड जो व्यक्त नहीं कर सकते, वो भीतर ही भीतर आप दंड भोगते आ रहे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं किसी, और न कोई विश्वास करेगा कि आपके पास कौन सा दंड है। यह व्यक्त दंड, उसी को मृत्यु से भयंकर दंड कहते हैं। तो मृत्यु से भयंकर दंड जो है शंख है। वो शंख जहाँ फूंक दिए तो समझिए कि उस क्षेत्र के जितने भी
अपराधी हत्यारा पापी हैं, सबको मृत्यु से भयंकर दंड मिल गया और वो दंड को भोगते रहे मृत्यु तक। उसका कोई उपाय नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है। अगर है तो करके देखिए, नहीं होगा फेल हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा भगवान पकड़िए, ले जाइए उठा के, अब हमसे नहीं हो रहा, नहीं पकड़ में आ रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो रहा, कोई दवाई मेडिसिन काम नहीं कर रहा। तो वही चीज़ आप लोग बतलाते हैं भैया, आप लोग चोरी कीजिए, अपराध कीजिए, हत्या कीजिए, पाप कीजिए, झूठ बोलिए, आपकी इच्छा है जो मन सो कीजिए, लेकिन दंड भोगने के समय आपको अकेले भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, कहीं कोई साथ नहीं देगा, अकेले दंड भोगना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं फिर आता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि सब कोई ऐसा नहीं होगा, कोई निर्दोष होगा, कोई निष्पाप होगा, है? और कोई सत्य अहिंसा का पुजारी हिंदू होगा। हिंदू का सही अर्थ वही है जो अहिंसक हो, जो सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपनावे, वो हिंदू है। तो हिंदू वर्ग को वही कह रहा हूँ। सब तो ऐसा नहीं, उन लोगों के लिए विष्णु भगवान प्यार बरसाएंगे, भक्त के लिए प्यार बरसाएंगे, देशभक्त के लिए प्यार बरसाएंगे, उनके लिए तो प्यार है, प्यार पाते रहे वो विष्णु भगवान का हमेशा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यदि आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हो तो बुरा मिलता है, अब जैसा करते हो वैसा मिलता है। अब आप लोगों की जैसी इच्छा। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सब करता हूँ। हमारा अंतिम अनुरोध फिर यही है कि एक बार फिर से कहता हूँ कि बीजेपी को, मोदी जी को पूर्ण बहुमत से शासक के रूप में जितावें, वोट दें और उनके शासन में सब रहें और शासन की सत्ता को संभालने दें और सब मिलके सहयोग करें, सहयोग लें। उनका नारा जो है वही है और वही रहेगा, सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग उनके साथ रखें और उनको पूर्ण बहुमत से जीतें। धन्यवाद।